जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 16 से 22 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। तो दोस्तों, सोनल मानसिंह को यह सम्मान असम सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन घोषित किया गया है? तो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो उन्हें ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 है, इसका आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। तो ये हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोका है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान को जो भारत दुर्लभ मृदा देता था, अब उसके एक्सपोर्ट को भारत ने रोक दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान किन देशों की यात्रा की है? तो आपको याद रखना है कि उन्होंने साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, इन 3 देशों की यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका साइप्रस। तो साइप्रस की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा सम्मान दिया गया है? आपको याद रखना है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो उनका नाम है ब्लेज मैट्रेवेली। क्या नाम है दोस्तों? ब्लेज मैट्रेवेली। तो उन्हें यूनाइटेड किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, उसका प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों, MI6 उसी प्रकार की एक एजेंसी है जिस प्रकार से हमारे देश की एजेंसी है रॉ, ठीक है, उसी प्रकार का काम करती है MI6। तो उसकी प्रमुख कौन बनी है? ब्लेज मैट्रेवेली। अगला क्वेश्चन है, G7 समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन कनाडा में किया गया है। तो दोस्तों, 2025 का जो G7 समिट है, यह कनाडा के कनानास्किस में किया गया था। और इसका आयोजन दोस्तों किया गया है 15 से 17 जून के बीच में। इस बार इसका 51वां संस्करण था और इसकी अध्यक्षता की है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे? प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए थे। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? कनाडा, अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। आपको ये भी याद रखना है कि भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। G7 की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1975 को। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत सरकार ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो वो बनाया है दोस्तों गोविंद मोहन को। तो केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन जी। तो उन्हें जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ था, उसके जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है, समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष वो बनाए गए हैं। और ये जो एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, कब हुआ था? 12 जून 2025 को अहमदाबाद, गुजरात में ये घटना हुई थी। और इसमें विमान कौन था? AI-171, जो कि बोइंग का विमान था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो लंदन जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट, तो उसी में ये हादसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा कुशीनगर। तो दोस्तों, इसरो के द्वारा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के जंगलपट्टी गांव में रॉकेट प्रक्षेपण किया गया है, यानी कि वहां पर एक टेस्टिंग की गई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में जब किसी रॉकेट का प्रक्षेपण उत्तर प्रदेश में किया गया हो। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा साइप्रस, ठीक है। तो अब साइप्रस देश में भी UPI सेवा शुरू होने जा रही है। तो उसके लिए भारत और साइप्रस के बीच में समझौता हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है?
आंसर हो जाएगा इसका 4 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कौन सा जहाज लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में अचल नाम का एक जहाज लॉन्च किया गया है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आलियावती लोंग कुमेर को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया में भारत के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है आलियावती लोंग कुमेर। तो पिछले 4 सालों से वहाँ पर कोई भी राजदूत नहीं था क्योंकि वहाँ का जो दूतावास था वो बंद हो गया था। अब 4 साल बाद ये नियुक्ति की गई है। तो अब आलियावती लोंग कुमेर जो हैं वो उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। उत्तर कोरिया की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। करेंसी की बात करें तो उत्तर कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है और इसकी सीमा चाइना रूस से लगती है और इसकी सीमा दक्षिण कोरिया से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2026, यानी 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स के रूप में मनाया जाएगा। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन किन 2 देशों के द्वारा हाइब्रिड मॉडल के तहत किया जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका ये दोनों देश आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन करेंगे और यह जो विश्व कप है यह 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। इस बार इसका 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और इजराइल ने ईरान पर अटैक करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लॉइन चलाया। फिर ईरान ने इसका जवाब दिया और उसके जवाब में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया आईएनएस अर्नाला क्या है? तो दोस्तों आईएनएस अर्नाला एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। तो इसको अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है। तो आपको पता ही है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ईरान से भारतीयों को वापस निकालने के लिए, वहां से जो छात्र हैं उनको लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो छात्र होंगे या जो लोग वहां से निकाले जाएंगे तो ईरान से पहले जाएंगे वो अर्मेनिया सड़क के माध्यम से, फिर अर्मेनिया से उनको भारत लाया जाएगा विमान के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, सिपरी वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 180। ठीक है, तो इस आंकड़े को आप जरूर याद रखें कि 2025 में जो सिपरी की रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार भारत में जो परमाणु हथियार हैं वो कितने हैं? 180। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो दोस्तों पार्वती तिर्की को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों साहित्य अकादमी के द्वारा हर साल युवा पुरस्कार दिए जाते हैं 24 भारतीय भाषाओं में। तो इसमें वो लेखक शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष से है या उससे कम है। तो ऐसे लेखकों को इसमें शामिल किया जाता है। 50,000 रुपए की इसमें राशि दी जाती है। तो हिंदी का दिया गया है पार्वती तिर्की को, अंग्रेजी का दिया गया है अद्वैत कोठारी को और आपको संस्कृत का भी याद रखना है, धीरज कुमार पांडे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य बनाया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो देखिए दोस्तों, पहले महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला दिया था कि जो महाराष्ट्र के स्कूल होंगे उसमें जो हिंदी भाषा होगी वो तीसरी भाषा होगी, लेकिन वो अनिवार्य भाषा होगी। लेकिन अब इसको सामान्य कर दिया है, यानी कि जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ेंगे, जो नहीं चाहते हैं उसके अलावा वो दूसरी भाषा पढ़ सकते हैं, यानी हिंदी के अलावा वो दूसरी भाषा पढ़ सकते हैं। तो ये फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 71वें स्थान पर है। तो दोस्तों अभी हाल ही में WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी किया गया है, जिसमें 118 देश शामिल थे। भारत को 71वां स्थान हासिल हुआ है, स्वीडन को पहला, फिनलैंड को दूसरा,
डेनमार्क को तीसरा, नॉर्वे को चौथा और स्विट्जरलैंड को 5वां स्थान हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य उन उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर देना है जो कि यूपीएससी की परीक्षा पास तो करते हैं लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे, जिसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो इस पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाएंगी और फिर उन छात्रों को देखेंगी जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो उनको वो अपनी कंपनी में हायर कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल का पहला एशिया पैसिफिक हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, गूगल का जो पहला एशिया पैसिफिक हब है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया। तो इसको हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत सरकार ने सिकल सेल रोग की नई दवा डेवलप करने के लिए कितनी राशि का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 10 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है, यानी कि जो भी कंपनी, जो भी संस्था सिकल सेल रोग की नई दवा बनाएगा उसको 10 करोड़ रुपए की राशि का एक पुरस्कार दिया जाएगा और इस पुरस्कार का नाम होगा बिरसा मुंडा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 में किन देशों के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यह चाइना और साउथ कोरिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अच्छा, 2025 में ये जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ है यह कहाँ हुआ है? नीस, फ्रांस में। ठीक है, तो इसको आयोजित किया था फ्रांस और कोस्टा रिका देश ने, और अब 2028 में इसका आयोजन होगा चाइना और साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, रोटेक्स यूरो ट्रॉफी 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों अतीका मीर। क्या नाम है? अतीका मीर। तो ये जो रोटेक्स यूरो ट्रॉफी है इसका आयोजन अभी हाल ही में चेक रिपब्लिक में किया गया था, तो उसमें टॉप 10 में जगह बनाई है किसने? अतीका मीर ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह में साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में वियतनाम जो है वो ब्रिक्स समूह में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है। हाल ही में किसे कमांडर ऑफ ब्रिटिश अंपायर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लीना नायर को अभी हाल ही में कमांडर ऑफ ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, लीना नायर की बात करें तो वो चैनल नाम की जो कंपनी है उसकी वो ग्लोबल सीईओ हैं, और ये जो चैनल कंपनी है यह फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है, तो उसकी वो ग्लोबल सीईओ हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कमांडर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज हिज ऑयस्टर पुस्तक को किसने लिखा है या उसके लेखक कौन है? तो वो हैं आदिश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया है? तो मध्य प्रदेश ने ऐसा कारनामा किया है। तो मध्य प्रदेश में ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इसमें जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, जितनी नगर शहरी स्थानीय निकाय हैं, उन सभी को एक जगह जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर 24 तरह की सेवाएं जो हैं वो ऑनलाइन मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी किस भारतीय शहर को दी गई है? तो वो दी गई है विशाखापत्तनम को। अगला क्वेश्चन है, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसी घटना को याद करने के लिए ही 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है? तो बिहार में। तो बिहार में दोस्तों मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में क्रोएशिया देश की यात्रा की है, और वो इस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्रोएशिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है
जाग्रेब इसकी राजधानी है, यूरो करेंसी है। राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक और प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविच। दोस्तों 1992 में क्रोएशिया एक अलग देश बना था, यूगोस्लाविया देश से अलग होकर। अगला क्वेश्चन है एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में किस फिल्म को जूरी सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा देसी ऊन। तो देसी ऊन नामक जो फिल्म है उसको एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में जूरी सम्मान मिला है। और दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये जो फेस्टिवल है यह फ्रांस में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2025 की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो इस थीम को आप जरूर नोट करें और इस बार इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। G7 समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ऐप पर जब आप कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो है 3 साल की। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 600 और जीके जीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कंप्लीट बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसके अलावा दोस्तों ऐप पर 2025 की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिलेगा, 2024 की ई बुक का पैकेज भी आपको मिल जाएगा, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ये सभी ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जा करके डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं।